बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 जुलाई है 2020। मेरे ज़मीर पर एक बोझ है। मेरा जी चाहता है कि मैं आपको तारुफ कराऊं डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी का। डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी मेरे रहनुमा हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका मद्दाह हूँ बहुत बड़ा। वो एक हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो हेल्थ सेक्टर में काम है वो इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि उनको अपना उस्ताद तस्लीम करने में, अपना रहनुमा तस्लीम करने में मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी का ताल्लुक़ भारत से है। डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी ने हेल्थ सेक्टर में जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया में और कहीं पे कोई मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ कि लगभग, मैं ये बहुत एहतियात से बता रहा हूँ, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हो, 30,000 ऐसे लोग जो डायबिटिक थे और इंसुलिन पे चले गए हुए थे। उनके तरीक़ा इलाज की वजह से ना सिर्फ उनकी इंसुलिन छूट गई, बल्कि वो मेटफॉर्मिन और पता नहीं कौन सी इस किस्म की जो बकवास और थकी हुई घटिया इंसान दुश्मन डॉक्टरों की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो दवाएँ हैं, वो तमाम दवाएँ उनसे छूट गई और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें भारत के हर मकतबा फ़िक्र के और हर उम्र के लोग शामिल हैं। इन्होंने इंसानों को एक नई ज़िंदगी, एक नई उम्मीद दी है। ये बताया है, ये साबित किया है कि डायबिटीज़ जो है वो कोई नाकाबिले इलाज मर्ज़ नहीं है और इसको ख़त्म किया जा सकता है और दवाओं से निजात हासिल की जा सकती है। उनका एक स्लोगन है, एक उनका मोटो है, वो कहते हैं 1947 से पहले जो हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और 1947 के बाद हम आज अंग्रेज़ी दवाओं के ग़ुलाम हैं। यही वो शख्सियत है जिसने चाइना स्टडी जो बुक है उसकी वो जो रिसर्च आई थी उसको प्रैक्टिकली पूरी दुनिया पे अप्लाई किया है। यही वो शख्सियत है जिन्होंने H1N1 फ्लू, इसके अलावा को एक्सपोज़ किया। यही डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी हैं जिन्होंने हमारे इस कोविड-19 को एक्सपोज़ किया। डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी ने एड्स को और HIV पॉजिटिव के स्कैम को एक्सपोज़ किया और ये बताया कि जो हम ये जो ब्लड लगाते हैं, ब्लड बैंक्स हैं, ये भी इनको एक्सपोज़ किया। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को एक्सपोज़ किया, डॉक्टर्स को एक्सपोज़ किया और ये बताया कि ये जो डिजीज़ हैं, मुख्तसर ये है कि मैं उनका पैगाम आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि रॉ वेजिटेबल खाने से और फ्रेश फ्रूट्स खाने से और हर किस्म का गोश्त छोड़ देने से और कुकिंग ऑयल छोड़ देने से आप मुकम्मल, और दूध स्पेशली हर किस्म का दूध छोड़ देने से आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। और हुंजा टी पीने से, और हुंजा वैली में रहने वाले लोग जिनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं और वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के नहीं मरते और बल्कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन वो 90-95 साल, 105 साल की उम्र में मर जाते हैं, वो किस तरह इतनी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, वो उसको उन्होंने प्रोमलगेट किया है, दुनिया तक पहुंचाया है। वो वियतनाम में काम कर रहे हैं, वो भारत में काम कर रहे हैं। फरीदाबाद भारत की सबसे मोहतरम और मोतबर तरीन शख्सियत है और उन्होंने मेरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के ऊपर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वीडियोस मैंने की हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी ने की हैं। और डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी पूरी भारत में लोग उनको जानते हैं और अक्रॉस द कंट्री उनको सब लोग जानते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको अपना दुश्मन नंबर 1 समझती हैं। पूरी भारत की जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे नफ़रत खाते और घिन खाते हैं और भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उनसे बहुत ज़्यादा ख़ाइफ है।
डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी ने इतने बेहतरीन तरीके से जंग लड़ी है कोविड-19 के ख़िलाफ़, और लोगों को उम्मीद दिलाई है, और लोगों को इस खौफ में से बाहर निकाला है, और लॉकडाउन में पूरी दुनिया को रहनुमाई देने की कोशिश की है कि मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूं, उन्हें सलाम पेश करता हूं, और मैं वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करता हूं, इस बात को तस्लीम करता हूं कि मेरी जो डॉक्टर्स और एलोपैथी सिस्टम से नफ़रत थी, उसकी कोजेंट रीज़न मुझे डेविड आइक और इनकी वजह से मिली है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत सदमा है कि यूट्यूब ने उनका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे जिसमें एंथनी फाउची है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें रॉकफील्ड है, और इसके अलावा अपना बिल गेट्स है, और इसके अलावा जो यहूदी हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी को और इसके साथ लॉकडाउन को और उसके साथ कोविड-19 को जिन्होंने लॉन्च किया, और वो जो पूरी दुनिया की मईशत का पहिया रोकना चाहते थे और दुनिया को दोबारा से 8 अरब इंसानों को स्टोन एज में लेके जाना चाहते थे, उनके सामने ये सीना सपर होकर खड़े हो गए हैं, और इन्होंने लॉजिक पेश की है जिस लॉजिक का कोई दुनिया में जवाब नहीं दे सका। तो मुझे इस बात पे अफसोस है, मुझे इस बात का एहसास भी हुआ है कि यूट्यूब का रवैया जो है वो बहुत प्रेजुडिस है। जब भी कोई आप हक की बात करते हैं, जब आप सही बात करते हैं, जब आप पूरी दुनिया के इंसानों को बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल व मज़हब रहनुमाई देने की कोशिश करते हैं और उसको लोग कबूल कर रहे होते हैं, तो यूट्यूब की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, और ये उस शख्सियत को किसी न किसी बहाने से डिलीट कर देते हैं उनके चैनल को। इसी तरह जब कुछ लोगों की जो व्यूअरशिप है वो बहुत बढ़ जाती है, या उनकी सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो और वो पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी किसी न किसी बहाने से कोई स्ट्राइक, कम्युनिटी स्ट्राइक, या उनको जो है वो उनके भी चैनल को डिलीट कर देता है यूट्यूब। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। यूट्यूब सब लोगों की तरह, रोमन एम्पायर की तरह, यूट्यूब ये समझता है कि मेरा कोई अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, और क़यामत तक मैं अकेला ही हूँ और मेरी मोनोपोली है, और मैं गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक जो मिलके आपस में खेलें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो सबको यही एहसास होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे शदीद तनकीद और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास और कोई प्लेटफार्म भी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि इसके ऊपर कोई प्लेटफार्म बनाए, ताकि हम अपने स्टैंडिंग पॉइंट को खुल के बयान कर सकें, और ये जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये जो एक डिजिटल मार्केट है, ये जो एक डिजिटल सोसाइटी है, इस तक सबकी एक्सेस आसानी के साथ हो। मैं सर डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी का तारुफ नहीं बयान कर सका। अगर मैं उनका तारुफ बयान करूंगा तो हो सकता है 2-2.5 घंटे की मैं गुफ्तगू करूं, और फिर भी मेरा दिल अंदर से मुतमईन नहीं होगा। मैं उनको आइडलाइज़ करता हूं, उनसे बहुत मुतासिर हूं, बल्कि ये कहूं भी तो गलत ना होगा कि मैं उनसे बहुत मरूब हूं। वो बड़ी बेगर्ज और बेलौस किस्म की शख्सियत हैं। सर, मैं माज़रत चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, सिवाय इसके कि मैं आपको ट्रिब्यूट पेश करूं कि आपका बहुत बड़ा काम है, और जो भी कोई यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब कम्युनिटी है, जो कि व्यूअर्स हैं, आपको चाहने वाले हैं, जो दुनिया भर में हैं, जो हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान में भी हैं, वो इस बात पे दुखी हैं, गमज़दा हैं और सरापा एहतजाज हैं कि यूट्यूब ने बग़ैर किसी कोजेंट रीज़न के आपके चैनल को डिलीट कर दिया, और हम महरूम हो गए आपकी उन सारी वीडियोज़ से जो आप हर दूसरे तीसरे दिन एक इंतहाई इनकलाबी अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। मैं आप कोविड-19 के लिए आपने प्रैक्टिकली जो भारत में बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल व मज़हब जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और जो दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वो बहुत बड़ा तारीख़ी काम है। आप जैसी शख्सियात जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को कि जिनका कोई ऐसा बड़ा काम भी नहीं होता। मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी थकी हुई शख्सियात और जो पहले बहुत मुतनाज़ा होती हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। ये काम अगर नोबेल प्राइज़ आपको मिलता या आपको दिया है तो इससे नोबेल प्राइज़ की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता।
तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिदायत भी अता फ़रमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी मोहब्बत से भी नवाजे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ और अर्ज़ है और विनती है और गुजारिश है कि वो आपको इस ईमान का नूर भी अता फ़रमाए, वो आपको औलिया अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब फ़रमाए, वो आपको अल्लाह के एक होने के ऊपर ईमान लाने की तौफ़ीक भी नसीब फ़रमाए। आप जैसी सिफ़ात औलिया अल्लाह में होती हैं जो इतने बेगर्ज़ होते हैं, जिनको दुनिया का कोई लालच नहीं होता। तो हमारा माशरा आप ऐसे या तो 200-400 साल पहले के इंसान हैं, या फिर आप 200-400 साल बाद आपको पैदा होना चाहिए था, क्योंकि आपकी कदर करने के लिए और आपके आदाब बजा लाने के जो लाने चाहिए, जो आदाब बजा लाने चाहिए, वो हम अदा नहीं कर सके हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी और सियासी और मजहबी और माशरती तकलीफ़ों से दूर रखे, अपने नेक बंदों में शुमार करे और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।